नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम अनुवाद और रूप विज्ञान के विषय में जानेंगे। अनुवाद और रूप विज्ञान क्या है? मतलब हमने कल बात की अनुवाद के कुछ नियमों की। अब उसमें रूप विज्ञान यानी जब हम वाक्य रचना पर आ जाते हैं, जब अनुवाद में वाक्य रचना की शुरू होती है, उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या होता है? व्याकरणिक जो चीज़ें हैं, जो उस को बनाने वाले जो विशेष जो चीज़ें चाहिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, रूप, विश्लेषण, लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग और कृदंत, तद्धित आदि विभिन्न जो वाक्य रचना से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों महत्वपूर्ण जानकारी का होना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक सामान्य चीज़ की यदि आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अनुवाद तो आप किसी विशेष चीज़ का ही कर रहे हैं, और जब विशेष चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें ग्रामर संबंधी सारी जानकारी, व्याकरण संबंधी सारी जानकारी का होना निश्चित ज़रूरी है। तो जैसे आपको दोनों भाषाओं के ग्रामर की जानकारी होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में हेयर, बाल शब्द हमेशा एक वचन में आता है। हिंदी में इसका अनुवाद करते समय बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित, अब यहाँ देखिए गलत अनुवाद को देखिए, हर हेयर इज़ ब्यूटीफुल, उसका बाल बहुत अच्छा है। तो ये वाक्य जो है ये यहाँ पर गलत अनुवाद है। इसी तरीके से आगे देखेंगे हम, अंग्रेजी में ईडी प्रत्यय से कृदंत रूप डिज़ायर्ड की सिद्धि होती है, लेकिन ये क्रिया और विशेषण के रूप में प्रयोग से भिन्न हो जाता है। जैसे ही डिज़ायर्ड टू गो, उसने जाना चाहा, द डिज़ायर्ड रिजल्ट, अपेक्षित परिणाम। यानी एक तो यहाँ पर बात अधूरी है, दूसरे वाक्य भी अनुवाद भी सही नहीं किया गया। अनुवाद की वाक्य विज्ञान क्या है? अनुवाद का वाक्य विज्ञान क्या है? अनुवाद की सही जानकारी होना। जैसे हिंदी का एक वाक्य हम यहाँ पे दिखाते हैं, वाक्य भी जैसे राम ने फूलदान तोड़ा, यदि हम इसको हिंदी में ही ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? फूलदान राम के द्वारा तोड़ा गया है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, राम से फूलदान टूट गया, तो ये अर्थ ही बदल गया। या तो राम से फूलदान टूट गया या तोड़ दिया, दोनों बहुत बड़े अंतर है। तो ये अनुवाद में इन बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य रचना में बात कही क्या जा रही है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के बारे में जानकारी ज़रूरी है। साथ ही साथ उसकी जो प्रेजेंटेशन है, यानी यहाँ राम ने फूलदान तोड़ दिया, यानी उसकी जो इरादा था क्या तोड़ने का है, प्रक्रिया है, उसने तोड़ दिया। और एक है कि फूलदान टूट गया, अचानक से टूट गया, दोनों में फ़र्क है। एक व्यक्ति से अचानक हुई भूल और एक व्यक्ति ने जानबूझ करके भूल की, इसमें फ़र्क है। तो ये जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक अनुवाद में गलतियाँ होंगी। अब आप दूसरा देखिए, राम किताब खरीद रहा है, राम इज़ बाइंगिंग ए बुक, ये इंग्लिश में हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों के जो अनुवाद का तरीका है वो अलग है। यानी हिंदी में क्रिया जो है सबसे लास्ट में आती है, जबकि इंग्लिश में कर्ता के बाद ही क्रिया आ जाती है। तो ये भाषा की रचना का समझना जरूरी है। यदि द्विभाषिक है तो उसकी जानकारी होना जरूरी है। राम 10 बजे के बाद आएगा, राम विल कम आफ्टर 10 o'clock। तो इसी तरीके से अन्य भी शब्दों के अनुवाद के बारे में, वाक्य विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है कि किस तरीके से वाक्य रचना की जाती है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि समान प्रतीत होने वाली चीज़ें भी कभी कभी जो है अलग अलग अर्थ देती हैं। जैसे मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाने का, और मैं जाने वाला हूँ, तो तीनों में फ़र्क हो गया। मैं कहीं नहीं जाता यानी मैं जाता ही नहीं हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एक मैं कहीं नहीं जाने का यानी तुम यदि सोच रही हो मैं चला जाऊँगा तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं जाता नहीं हूँ अलग बात है, और एक मैं
जाने का, मैं कहीं नहीं जाने का, यानी मैं कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। स्पष्ट रूप से कह दे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये भी देखिए एक ही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप यदि सोच रहे तो यहाँ पर तीनों का जो मूल लक्ष्य है वो यही है कि मैं कहीं जाना नहीं चाहता और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तीनों कहे अलग अलग रूप में जा रहे हैं, लेकिन तीनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है कि मैं कहीं जाऊँगा नहीं। मुझे यदि तुम इस समय सोच रहे हो कि मैं कहीं बाहर चला जाऊँ या मैं किसी से मिलने चले जाऊँ, तो मैं वहाँ जाने वाला नहीं हूँ। तो समान प्रतीत होने वाली व्याकरणिक संरचनाओं के वाक्य को ये बात भी समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से एक इंग्लिश का भी एक प्रेजेंटेशन है। दिस नॉवेल वाज रिटन बाय रज़दी। ये उपन्यास रज़दी द्वारा लिखा गया है। राम से फूलदान टूट गया, द फ्लावर वेस वाज ब्रोकन बाय राम। तो ये विभिन्न जो है उदाहरण दिए गए और इन सभी उदाहरणों का एक ही मंतव्य है कि बात अनुवादक जो है उसको वाक्य रचना के महत्वपूर्ण जो ग्रामर है उसकी जानकारी होना जरूरी है, अन्यथा जो लक्ष्य है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। यानी कहा कुछ और जाएगा और जो लोगों तक जो बात पहुंचेगी वो कुछ दूसरी पहुंचेगी। तो ये जानकारी, ग्रामर की जानकारी होना जरूरी है। कल हम अनुवाद और अर्थ विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।